नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष रूप से जानकारी देने जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आने वाला महीना छुट्टियों से भरा होगा। बैंक कर्मचारी सितंबर महीने में 12 छुट्टियों तक का आनंद ले सकेंगे। ऐसे में अगर आपका बैंक से संबंधित कोई काम पेंडिंग है और उसे जल्दी से निपटा लीजिए, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार सितंबर में कुल 7 बैंक हॉलिडे पड़ रहे हैं। वैसे इन छुट्टियों का असर पूरे भारत पर एक समान नहीं पड़ता है। इनमें से कुछ राज्यों के लिए भी विशेष छुट्टियां होती हैं। इसके अलावा सितंबर में बैंकों को कुल 6 साप्ताहिक छुट्टियां मिलेंगी। इसके बावजूद कुल छुट्टियों की संख्या 12 है, क्योंकि एक साप्ताहिक अवकाश बैंक हॉलिडे के दिन पड़ रहा है। 5 सितंबर रविवार, 8 सितंबर श्रीमंत शंकरदेवा तिथि गुवाहाटी, 9 सितंबर तीज हरिकालिका गंगटोक, 10 सितंबर गणेश चतुर्थी संवत्सरी चतुर्थी पक्ष, 11 सितंबर महीने का दूसरा शनिवार, 12 सितंबर रविवार, 17 सितंबर कर्मा पूजी रांची, 19 सितंबर रविवार, 20 सितंबर इंद्र यात्रा गंगटोक, 21 सितंबर श्री नारायण गुरु समाधि दिवस कोची, 25 सितंबर महीने का चौथा शनिवार, 26 सितंबर रविवार। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग के कामकाज प्रभावित नहीं होंगे। मतलब ये कि ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वे रोजाना की तरह ही फंड ट्रांसफर आदि कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। क्या आपने कभी विशिंग के बारे में सुना है? दरअसल विशिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें जालसाज आपके फोन द्वारा आपकी निजी और संवेदनशील जानकारियां हासिल करते हैं। इन जानकारियों में यूजर आईडी, लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड, कार्ड पिन, ग्रीन कार्ड वैल्यू, सीवीवी शामिल होती हैं। इसके अलावा इसमें पर्सनल डिटेल जैसे जन्मदिन, माँ का नाम जैसी जानकारी भी मौजूद होती है। स्कैम करने वाला फोन पर खुद को बैंकर के रूप में पेश करता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे निजी और वित्तीय जानकारी हासिल करता है। इन डिटेल को लेने के बाद वे इसका इस्तेमाल यूजर की अनुमति के बिना उनके अकाउंट में धोखाधड़ी गतिविधियों को संचालित करने के लिए करता है, जिससे कि यूजर को वित्तीय नुकसान होता है। ज़्यादातर मामलों में स्कैमर खुद को बैंक अधिकारी कहते हैं और ग्राहकों से ज़्यादा निजी जानकारी ले लेता है और फिर वे बैंक अकाउंट के बंद होने और उसमें चेंज करने के बहाने से बैंक डिटेल की जानकारी भी जान लेते हैं। ऐसा करके वह यूजर के अकाउंट से पैसे चुराते हैं। ऐसी संदिग्ध कॉल लोगों से उनका पहला और आखिरी नाम पूछती हैं, जिससे कि उनका नाम आसान हो जाएगा। और अगर आपको भी ऐसी कॉल आती हैं तो उसे तुरंत बैंक में रिपोर्ट करें। हमेशा याद रखें, कोई भी बैंक कर्मचारी या बैंक प्रतिनिधित्व आपको कॉल नहीं करेगा और आपकी संवेदनशील जानकारी नहीं मांगेगा। बैंक द्वारा ये सलाह दी जाती है कि किसी को भी किसी व्यक्तिगत जानकारी न दें या बैंक सेवाओं से संबंधित किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। एक बैंक हमेशा ग्राहक को किसी भी मदद के लिए अपनी नज़दीकी शाखा में जाने के लिए कहता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। पिछले कुछ दिनों से पुराने सिक्के व नोट की खरीदी बिक्री का चलन तेज हुआ है। कई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पुराने नोट और सिक्के बेच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसे लेकर आरबीआई ने हाल ही में एक जरूरी सूचना जारी की है। आरबीआई ने कहा कि कुछ धोखाधड़ी करने वाले कुछ तत्व ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पुराने नोट और सिक्कों की बिक्री के लिए केंद्रीय बैंक के नाम और लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी पुराने सिक्के और नोट बेचने या खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आरबीआई की तरफ से दी गई ये जानकारी जरूर देख लें।
ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले लोग ज़्यादातर ग्राहकों को चूना लगाने की फिराक में रहते हैं। इसके लिए वो रोज़ाना नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं। रिजर्व बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में यह बात सामने आई है कि कुछ तत्व गलत तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक के नाम और लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और विभिन्न ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पुराने बैंक और नोट सिक्कों को बेचने के लिए लोगों से शुल्क, कमीशन या टैक्स मांग रहे हैं। रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा कि वह इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है और इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए किसी से कोई शुल्क या कमीशन कभी नहीं मांगेगा। साथ ही बैंक ने कहा कि उसने किसी संस्था या व्यक्ति को इस तरह की गतिविधि के लिए किसी तरह का कोई प्राधिकार नहीं दिया है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। 1 सितंबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। यह बदलाव आम से लेकर खास हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा। यह बदलाव ईपीएफ से लेकर चेक क्लियरिंग तक के नियम और बचत खाते पर ब्याज से लेकर एलपीजी नियम, कार ड्राइविंग और गूगल ड्राइव जैसी सेवाओं पर होने जा रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद काम की खबर है। 1 सितंबर से अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ तो आपके एम्प्लॉयर आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ खाता धारकों को 1 सितंबर 2021 से पहले आधार को यूएएन नंबर में से लिंक करना होगा। अगर आप भी चेक से पैसे भेज रहे हैं या चेक पेमेंट करते हैं तो आपके लिए बेहद काम की खबर है। अब 1 सितंबर से 50,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करना आपके लिए दिक्कत भरा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करना शुरू कर दिया है। ज़्यादातर बैंक 1 सितंबर से पीपीएस को लागू करने जा रहे हैं। एक्सिस बैंक अगले महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक को अगले महीने से जोरदार झटका लगने वाला है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक 1 सितंबर 2021 से बचत खाते में जमा पर ब्याज दर में कटौती करने वाला है। यह जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से मिली है। बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दरें सालाना 3% से घटाकर 2.90% करने का फैसला किया है। बैंक के इस फैसले का असर नए और पुराने दोनों ग्राहकों पर पड़ेगा। 1 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती हैं। वहीं धारानौला गैस सर्विस की ओर से गैस वितरण का समय बदल जाएगा। नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में गैस बांटने के समय में बदलाव किया गया है। एक महत्वपूर्ण आदेश में मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1 सितंबर से जब भी कोई नया वाहन बिकेगा तो उसका बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए। यह इंश्योरेंस 5 साल की अवधि के लिए ड्राइवर, पैसेंजर और वाहन के मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस के अतिरिक्त होगा। बता दें कि बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस में वाहन के उन हिस्सों को भी कवर मिलेगा जिसमें आमतौर पर बीमा कंपनियां कवर नहीं देती। भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 1 सितंबर 2021 से महंगा हो जाएगा। इसके बाद यूजर को बेस प्लान के लिए 399 रुपये की जगह 499 रुपये देने होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो यूजर्स को 100 रुपये ज़्यादा भुगतान करना होगा। इसके अलावा 899 रुपये में यूजर्स 2 फोन में ऐप चला पाएंगे। साथ ही इस सब्सक्रिप्शन प्लान में एचडी क्वालिटी मिलती है। इसके अलावा 1499 रुपये में 4 स्क्रीन पर इस ऐप को चला सकेंगे। अमेजॉन डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लॉजिस्टिक कॉस्ट में इजाफा कर सकती है। इससे 1 सितंबर 2021 से अमेजॉन से सामान मंगाना महंगा हो जाएगा। ऐसे में 50 ग्राम के पैकेट के लिए 58 रुपये देने पड़ सकते हैं।
वहीं रीजनल कॉस्ट 36.50 रुपये होगी। गूगल की नई पॉलिसी 1 सितंबर 2021 से लागू हो रही है। इसके तहत फेक कंटेंट को प्रमोट करने वाले ऐप पर 1 सितंबर से प्रतिबंध लग जाएगा। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि ऐप डेवलपर्स की ओर से लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे ऐप को ब्लॉक कर दिया जाएगा। दरअसल गूगल प्ले स्टोर के नियमों को पहले से ज़्यादा सख्त किया जा रहा है। वहीं गूगल ड्राइव यूजर को 13 सितंबर को नया सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। इससे इसका इस्तेमाल पहले के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। साभार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस, नमस्कार।